हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टीजी। सो एक कॉमन क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट जो एमए सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका यही होता है कि सर किसी भी टॉपिक को हम पिक करते हैं तो उसमें किस तरीके से जो पहले अगर हम 2022 के पेपर 23 के पेपर या 2024 के पेपर में देखते हैं तो बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं, टाइप्स आए हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना चाहिए और वहां पे उस डेफिनेशन में, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कंट्रोल को लेकर बात करते हैं, स्टेटस के लेकर बात करते हैं, तो बहुत सारे उसका अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है। तो हमें वो चीज कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये हम लोगों ने हर एक साल देखा है। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एग्जाम टेजी की तरफ से जो ये शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, तो इसमें ये सारी चीजों को हम लोगों ने एड्रेस किया। और यहाँ पे आप देखिएगा अराउंड 20+ आप बोल सकते हैं कि अलग अलग डेफिनेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग किसी एक टॉपिक को उठा लेते हैं, सोशलाइजेशन। तो ये जरूरी हो जाती है कि सोशलाइजेशन को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से कवर अप करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की एक कोशिश जो होती है हर एक टॉपिक को अलग अलग ढंग से, अलग अलग अप्रोच से उसको स्टडी करना चाहिए। सो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो सोशलाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहला जो काम किया है वो है कि सोशलाइजेशन को रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के जो पर्सपेक्टिव है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो ये एक हो जाता है जहाँ पे हम लोगों ने वो सारे डेफिनेशन को एक जगह पे ला के रख दिया है, क्योंकि बहुत बार होता है सोशियोलॉजी में कि आपकी स्टेटमेंट दे दिया जाता है या परसेप्शन दे दिया जाता है, पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये किनके डेफिनेशन से मैच करता है या फिर ये किनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। वो मैरिज के केस में भी होता है, क्लास के केस में भी होता है, स्टेटस के केस में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोगों ने अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थे वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो एक जगह सारा सोशलाइजेशन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आपका नॉट ओनली आप अपने चीजों को जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जाम के पहले ना आप इसको क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। सो ये एक आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है पूरा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो क्लासिफिकेशन था उस चीज को भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप चाहें तो दूसरे किसी टॉपिक को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग ने स्टेटस के को देखना चाह रहे हैं कि स्टेटस को लेकर अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने स्टेटस को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो एक तो आपका मैक्स वेबर का डेफिनेशन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है स्टेटस को सोशल ऑनर और प्रेस्टीज के रूप में डिफाइन किया है। अब एग्जाम में क्या होगा कि आपका एग्जैक्टली सोशल ऑनर और प्रेस्टीज दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किनके द्वारा दिया गया था। सिमिलरली डर्कहीम की बात करते तो उन्होंने स्टेटस को रोल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस किया है स्टेटस पे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सोशल इंटीग्रेशन। टैलकॉट पर्सन्स की बात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि इट्स ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड रोल दैट ए पर्सन होल्ड विद इन द लार्जर सोशल सिस्टम। तो इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन टाइप ऑफ स्टेटस, मल्टीपल चीज। वैसे ही अगर रोल की हम लोग बात करते हैं तो रोल को भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सोशलिस्ट ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल टेलकोट पोर्शन की हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अटैच टू ए पार्टिकुलर सोशल पोजीशन। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। वह लिंक्डइन की बात करते हैं तो ही वो बोलते हैं कि रोल ही डिफाइंस रोल एज द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स प्ले इन गिवन सोशल सेटिंग डिफाइंड बाय पोजीशन और स्टेटस दैट इंडिविजुअल होल्ड्स। अगर हम मीट की बात करते हैं तो ही टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ रोल टेकिंग। ठीक है। अगेन वेवर की बात करते हैं तो ही सेज दैट रोल ऑफ स्टेटस एंड पावर इन शेपिंग बिहेवियर, वो पावर को लेकर इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजों को डिफाइन करना है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बार आप सीयूटी के 5 पेपर्स को देखिए और दूसरा आप किसी भी टॉपिक को, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा
हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया है। अब इसमें से जो भी आपका चाहे पार्ट 1 का सिलेबस है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये तीनों इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, तो ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट की बात की गई है। वहीं नेक्स्ट में आप अगर देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स की बात की गई है। सो ये सारा चीज़ कलेक्टिवली हम लोगों ने वहाँ से उठा लिया। फॉर एग्जांपल नॉर्म को लेकर, नॉर्म को किस तरीके से अलग-अलग लोगों ने डिफाइन किया है और उनका कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे इन लोगों ने स्ट्रेस किया है। तो डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स बाय सोशियोलॉजिस्ट, रहीम का क्या डेफिनेशन था? ही टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑर्डर। पर्सन टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ सोशल रूल्स दैट रेगुलेट एंड गाइड बिहेवियर विदिन ए सिस्टम। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्योंकि अब करीब-करीब 2 महीना बच गया है एग्ज़ाम को, तो इस तरीके से अगर आप अपना टू द पॉइंट फ़ोकस्ड प्रिपरेशन करते, तब फिर शायद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपका कवर अप ना हुआ हो। बाकी एग्ज़ाम तेजी की तरफ से जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़, मॉक पेपर्स, इस टाइप के सारे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आपको जो है फटाफट कॉल, मैसेज करना है या आप एग्ज़ाम तेजी का जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप इस नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके भी सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए तो आप जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट।